लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट इंटरेस्टिंग गेम, आईआर वर्सेस एलएसजी का जो मैच होना था. क्या मतलब मैं बोलूं यार, इतनी उम्मीदें मैं लगा के बैठता हूँ राजस्थान रॉयल से, और जो गुड गोबर होता रहता है. मतलब मैंने पाप कर दिया भाई इस मैच को सपोर्ट करके. मुझे आई थिंक इन दिस वीक इटसेल्फ आरआर ने प्रूव कर दिया कि अच्छा इस टीम में, इस सीजन में बेसिकली इस टेबल में जितनी भी टीम्स है उसमें से सबसे ज़्यादा टीम जो बॉटल कर सकती है गेम्स वो आरआर ही है. आरआर और चेन्नई की फाइट चल रही है. चेन्नई इज नॉट बॉटलिंग गेम्स. चेन्नई तो स्टार्टिंग में कहते हैं अरे आप ले जाओ प्लीज. बॉटम में लेकिन होगी भाई फाइट. मुझे हाँ लगता हाँ है. हाँ कोई बड़ी बात नहीं कि राजस्थान रॉयल्स कहीं नीचे ना आ जाए. 10th कोई कौन भी finish टीम अगर करेगा? सीसी के नीचे आ रही है इस साल तो भैया शर्म की बात हो हाँ. जाएगी. तो दोनों की टीम्स की बातें होंगी आज के पॉडकास्ट में. आपको भी थोड़ा आइडिया लगेगा कौन कितना खराब चल रहा है. बट जल्दी से जरा प्री मैच एनालिसिस को भी प्रेजेंट कर देते हैं. ड्राई विकेट थी सवाई मानसिंह स्टेडियम में. ड्यू की तो एक्सपेक्टेशन थी, तो पंत ने कहा कि यार इससे अच्छा बैटिंग ही कर लेते हैं. अगर पहले विकेट ड्राई है बाद में और खुरिद जाएगी. हाँ. पहले बैटिंग करके रन बना देते हैं हम लोग. लाइनअप्स की बातें करें तो प्रिंस जो है आकाशदीप की जगह पे आ गए थे, जो कि हमने कहा भी था. राइटफुल चेंज. आकाशदीप उतने फॉर्म में नहीं लग रहे थे. प्रिंस ने आके भी मतलब अच्छी बॉलिंग करी है उन्होंने इस मैच में भी. बिल्कुल सही बॉलिंग करी है. और साथ ही साथ आरआर ने फिर से वही गुड गोबर करा. मतलब आप अच्छा काम कर रहे थे, आपने क्यों वहां से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी? आई डू नॉट अंडरस्टैंड. आप शुभम और वैभव सूर्यवंशी की बातें होंगी, वो तो अच्छे चेंज थे. वो दोनों आप बेसिकली लिया क्योंकि सैमसन की जो इंजरी थी, जो स्ट्रेन था. और कुमार कार्तिकेय को आपने इस विकेट पे क्यों नहीं खिलाया? फिर से वही डेथ ओवर्स में दिख गया कि आपको जरूरत थी छठे बॉलर की, वो आपने यूज ही नहीं करा. आई डोंट इवन नो कि मुझे किसको क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि आरआर कैंप इस टाइम पे पहली बार आई थिंक इन अ लॉट ऑफ इयर्स हमें देखने को मिला है कि इतना ज़्यादा अनसेटल्ड है. डिवाइडेड है काफी. मतलब काफी डिवाइडेड. एग्जैक्टली दैट इज द वर्ड. क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए जा रहे हैं, बट किसी को पता नहीं किसको ब्लेम करें. कुछ लोग ओनर्स को कर रहे हैं, कुछ लोग सैमसन द कैप्टन को कर रहे हैं, कुछ लोग रियान पराग द कैप्टन को कर रहे हैं, कुछ लोग राहुल द्रविड़ को कर रहे हैं. बट जेन्युइनली आई डोंट थिंक किसी के पास क्लू है कि किसको ब्लेम करना चाहिए. तो बेसिकली वो एक कैंप बन गया रियान पराग के लिए अपेरेंटली. हाँ. जो जितना रूमर सुनने में आ रहा है, आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज एंड आई होप इट इज नॉट ट्रू. और दूसरा वही जो सैमसन का जो अभी तक ओरिजिनल जो कैंप था वो है. एंड राहुल द्रविड़ बेचारे बीच में कहीं एज अ मीडिएटर फंसे हुए हैं, बिकॉज अपेरेंटली ओनर्स की काफी अच्छी बनती है रियान पराग की फैमिली से. सो पता नहीं क्या एजेंडा पुश होना चाह रहा है. आई डोंट वांट टू गेट टू मच इनटू इट विदाउट नोइंग कि एब्सोल्यूट 100% ट्रूथ क्या है, एंड वो ऐसे पता नहीं चलेगा. बट क्लियरली थिंग्स आर नॉट राइट. एंड चलो रिगार्डलेस, रियान पराग यहाँ पे कप्तान होते हैं हमारे बाय फोर्स. एंड 47 for 2 इन द पावर प्ले. एलएसजी की बातें करी जाए तो जो बिग गन्स होते हैं दोनों को आउट कर दिया जाता है. मिचेल मार्श निकल जाते हैं बहुत ही जल्दी, ट्राइंग टू पुल अक्रॉस द लाइन. जो पेस आती है आर्चर की शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल्स पे, अगर आप एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड भी लेट होते हो ना बॉल के ऊपर, तो फिर वो अंडरकट हो जाता है, बैट स्लाइस हो जाता है, ऊपर टॉपर्स लग जाती है. यू हैव टू बी एब्सोल्युटली बैंग ऑन पॉइंट विद योर टाइमिंग अगर आपको आर्चर को स्पेस पे पुल करना है ऑफसाइड ऑस्टम से. तो वो वहां पे फेल हो जाते हैं मिचेल मार्श कहीं ना कहीं, और वहां पे वो एक विकेट दे बैठते हैं. उसके बाद पूरन आते हैं, और पूरन का एक लड्डू सा कैच छूटता है शुभम से. एंड मुझे लगता कहीं आपने मैच तो नहीं डुबा दिया यहाँ पे. बट थैंकफुली संदीप आते हैं एंड एक बैंगिंग यॉर्कर, द बेस्ट पॉसिबल वे टू गेट पूरन आउट. जिस फॉर्म में वो लग रहे हैं अभी, तो ऐसी टाइप की बॉल ही लगेंगी उनको आउट करने के लिए. प्लस आई थिंक मतलब अगेन यहाँ पे एलएसजी की एक वीकनेस एक्सपोज हुई है. और तो वही बात है कि उसके बाद भी उन्होंने मैच निकाल लिया, उसके हम लोग बात करेंगे कैसे करा. बट जब ये दो खिलाड़ी आउट हो जाते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा भाई अब हमको एक लो टोटल पे इनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. एंड आई थिंक अल्टीमेटली इस मैच में वो हुआ भी है, देखने को मिली हमें वो चीज़. काइंड ऑफ टू अ सर्टेन एक्सटेंट, वेरी ट्रू. एंड एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या था, बिकॉज सिर्फ 5 बॉलर खेल रहे थे आरा की तरफ से, तो थीक्षाना को नेचुरली ओपनिंग करनी पड़ी बॉलिंग की. हमने पहले भी टैक्टिक्स देखे थे कुछ मैचेस में. थैंकफुली उन्होंने पावर प्ले में ही डिड रादर वेल. काफी अच्छी बॉलिंग उन्होंने करी, काफी टाइट लेंस और लाइन जो है स्टंप टू स्टंप पकड़ के चल रहे थे, विच मेंट कि बैटर्स को अपने आर्म्स फ्रीज करके रूम क्रिएट करने का ज्यादा मौका मिल नहीं रहा था. तो उनके ऊपर रन हार्डिंग है. पहले ओवर में तो सिर्फ 2 रन दिए थे उन्होंने. बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने पावर प्ले के अंदर. नेक्स्ट 4 ओवर में 6 से 10 ओवर के बीच में सिर्फ 29 रन और आते हैं. एंड ऋषभ पंत भाई साहब की देखो, मैंने ये हमेशा से कहा है कि ऋषभ पंत को ना आप बहुत ज्यादा वन साइड क्रिटिसिज्म लोग देते हैं. बैटिंग का तो क्रिटिसिज्म एकदम 100% वैलिड है. बट कप्तानी जो वो बंदा कर रहा है ना भाई, जो वीकेस्ट बॉलिंग लाइनअप ऑन पेपर, मोस्ट इंजर्ड बॉलिंग लाइनअप ऑन टॉप ऑफ दैट, तो और ज्यादा वीक हो गई थी वो. उस लाइनअप में सिर्फ 5 बॉलर से जो कमाल करके आप दिखा रहे हो ना भाई एज अ कैप्टन. हमने बहुत सारे पॉडकास्ट में ब्रेक डाउन करा है टैक्टिकली पॉइंट आउट करके कि क्या क्या मूव्स होते हैं जिनसे उनको फायदा वो दिला रहे हैं टीम को.
आज भी ट्राई करेंगे वो करने का, बट आई वुड हाईली रिकमेंड जिनको लगता है कि नई कप्तानी का उनका कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप जाके देखना पॉडकास्ट हमारे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हैविंग सेड दैट भाई, मतलब बैटिंग से अगेन अ फेलियर, रिवर्स 50 स्वीप रन ट्राई कर रहे थे, हाँ 50 रन मारे थे लास्ट मैच में, तो लगा था कि अच्छा कुछ कॉन्फिडेंस आया और होगा। उसमें भी इन टच नहीं लग रहे थे, हाँ हाँ बहुत स्लो नॉक भी थी इन जनरल भी, बट मुझे लगा था भाई कुछ तो मतलब आपको लगेगा कि अच्छा फाइनली हमने देखा रोहित शर्मा का फॉर्म आ चुका है भाई। ऋषभ रोहित पंत शर्मा का का भी तो अपवर्ड स्विंग जा रहा है भाई, कभी ना कभी तो ऋषभ पंत का भी आना था, बट वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है, तो दैट इज अ बिट सैड। हैविंग सेड दैट आई थिंक मुझे वही लगता है कि एलएसजी के जो फैन बेस है वो इतना कम है कि वो ऋषभ पंत की कप्तानी को उतना ज़्यादा आगे दिखा नहीं सकते, एंड सब लोग डायरेक्टली वही कंपेयर करें, अच्छा 27 करोड़ दिए थे एंड इनकी परफॉर्मेंस तो आ नहीं रही है, तो अच्छा फालतू प्लेयर है। पर ही हैज़ बीन रियली गुड, बट यहाँ पे बैटिंग की अगर बातें करें तो भाई जितनी अच्छी कप्तानी उतनी बेकार बैटिंग हो रही है अभी। ऑल्दो उन्होंने गुगली डाली थी हसरंगा ने, उनको रीड कर लिया था, इसलिए रिवर्स स्वीप विद द टर्न मारने गए थे, बट जब आपके रन नहीं आ रहे, आप 9 बॉल पे 3 रन बना रहे हो, मतलब ऑफ द मार्क आपको अगर एक बाउंड्री चाहिए तो वो आप रिवर्स स्वीप क्यों ट्राई करो अपने बुरे वक्त पे। कुड हैव टेकन मोर टाइम। माकरम तो एक एंड से अच्छी बैटिंग कर ही रहे थे, हसरंगा थिकशाना को उन्होंने छक्के भी बड़े लगाए। अभी इसी फेस अगर हम लोग बातें करें, यहाँ पे देश पांडे ने भी काफ़ी डिसेंट बॉलिंग करी है ऑनेस्टली, बट लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। यहाँ पे हसरंगा को 2 छक्के लगाते टुवर्ड्स द एंड, माकरम जो है बैकफुट पे खड़े खड़े बड़े अच्छे से पेस को जज कर रहे थे ऑफ द विकेट माकरम। अगर बैकफुट पे से खड़े खड़े छक्के मार रहे हो ना आप, तो मतलब माकरम भी बड़े साइलेंटली टॉप 6 के ऑरेंज कैप की लिस्ट में आ चुके हैं, मतलब 6 में से 3 लोग जो हैं वो एलएसजी के हैं। एग्जैक्टली, कितनी मतलब क्रेजी बात है ये भी। माकरम ने स्टार्ट अच्छा नहीं करा था, बट आई थिंक वही पिछले 2-3 मैचेस में लगातार उनके 40s 30s 50s 60s आ रहे हैं, तो आई थिंक उसके चलते हुए वो ऊपर आ चुके हैं, विच इज़ अ ग्रेट साइन फॉर अपना एलएसजी। हमने इस मैच में भी देखा कि अब्दुल समाद ने भी डिसेंट कंट्रीब्यूशन दिया, उनकी बातें करते हैं। तो आई थिंक इन जनरल भी ऊपर से लेके नीचे तक जो भी इनके 5-6 बैट्समैन है, क्योंकि ये ज़्यादा बैट्समैन लेके जाते नहीं है, इस मैच में भी अल्टीमेटली बदोनी को लाना पड़ गया था इन लोगों को, बट जितने भी ये लोग 6 बैटर्स खिलाते हैं, मोर और लेस अब धीरे धीरे करके सारे लोग फायर करने लग जा रहे हैं। अगर हम लोग अगले 5 ओवर की बात करें तो यहाँ पे 45 रन आते हैं, 121 फॉर 3 थे ये लोग आफ्टर द 15th ओवर, और यहाँ पे बदोनी ने, अब देखो फाइनली ही इज लिविंग अप टू द रिटेंशन, बहुत बड़ा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, 50 मारते हैं आज। एंड व्हाट आई पर्टिकुलरली लाइक्ड इज कि यार मतलब परहैप्स द मोस्ट लीथल डेथ बॉलर संदीप शर्मा को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, फ्रंट फुट पे स्लोअर बाउंसर्स को इन फ्रंट ऑफ कवर चौके मारे यार उन्होंने, बहुत बड़ी बात होती है, इतना आसान होता नहीं शॉट खेलना ये, एंड छोटी बॉलों को भी बड़े अच्छे से टारगेट करा ओवर मिड विकेट। तो आई थिंक बदोनी ने काफ़ी स्मार्ट प्ले वहाँ पे दिखाया अलॉन्ग साइड माकरम, रन रेट को इतना भी डूबने नहीं दिया कि आप कम बैक ही ना कर पाओ वहाँ से। ऑल्दो आई स्टिल बिलीव कहीं ना कहीं कि ये लोग 10-20 रन शॉर्ट ही थे, और बनने चाहिए थे। भाई इनने जितने रन बनाए हैं 180 रन बनाए। अब मुझे बस क्वेश्चन ये है कि अगेन जब मैं पिच रिपोर्ट देख रहा था तो शेन वॉटसन ने कहा था कि अच्छा 185 शुड बी अ पार स्कोर यहाँ पे, तो उसके हिसाब से जब मैंने पहली इनिंग्स देखी मुझे लगा भाई ठीक रन बना दिए इन लोगों ने, बट जिस तरीके से आरआर चेस कर रही थी एंड अल्टीमेटली हम सब जानते हैं कि उनने बॉटल कराई है, तो इट सीम लाइक कि अल्टीमेटली हाँ 10-15 रन और होते तो ही गेम इंटरेस्टिंग हो पाता। तो वो अबव पार होता ना फिर, 180 इज अ पार स्कोर यहाँ पे। नहीं जो वो उसने कहा वॉटसन ने 180-185 पार स्कोर है, तो सही तो बोला, गलत क्या बोला है? पार स्कोर मतलब कि अबाउट एवरेज। अच्छा ओके, मुझे लगा कि वो है कि डिफेंड कर सकता आप इसको इन ट्रेंड विद द हिस्ट्री, वो तो थोड़ा अबव पार आपको जाना ही पड़ता है उसके, आई थिंक उसमें कोई गलती नहीं थी। बट हाँ, कमिंग बैक टू द फेज नाउ, लास्ट 5 ओवर्स की बातें करते हैं, एंड यहाँ पे एक ही बंदे का पूरा शो था विच वाज अब्दुल समाद। इस सीजन में अब्दुल समाद ने जो अपना रेवोल्यूशन दिखाया है, बिकॉज एसआरएच से बहुत टाइम से खेल रहे थे एंड एक भी सीजन उनका बहुत ज़्यादा कोई फ्रूटफुल लग नहीं रहा था। फाइनली एसआरएच ने सोचा कि हमें अपने वेज पार्ट करने पड़ेंगे, एंड आई थिंक दे वुड बी रिग्रेटिंग राइट नाउ। प्लस मतलब नंबर 7 पे उनका इतना अनस्टेबिलिटी दिख रही है। प्लस बहुत इंपॉर्टेंट था ना कि ये चले भी, क्योंकि अल्टीमेटली हमने देखा कि चलो बदोनी रिटेंशन थे, पंत इतनी हाई प्राइस में आए हैं, पूरन रिटेंशन थे, मिचेल मार्श आके फायर कर रहे हैं, मार्करम भी फायर करने लग गए थे, तो अगर किसी एक बंदे को हटा के अगर वो टेम्पलेट सही बनाने जाते कि शहबाज ले आते हैं हम लोग एंड किसी एक प्लेयर को हटाते हैं बैटर को, तो वो अनफॉर्चुनेटली समाधि होते हैं अगर उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा होता। बट नीचे आके जैसे टाइप की कंट्रीब्यूशन इस मैच में, मतलब क्या 30 रन बना दिए 10 बॉल में भाई, इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन आप नीचे आके दे रहे हो तो फिर आप टीम में बने ही रहोगे ऑब्वियसली। यार इसमें भी ना बड़े पते की बात क्या है, आखिरी 5 ओवर में पहला ओवर तो आता है उसका हसरंगा का, हसरंगा जो है पहली ओवर में माकरम को आउट कर देते हैं, डीप लॉन्ग ऑफ मेरे ख्याल से उनको कैच करवाया था। संदीप का ओवर, आर्चर का ओवर, देश पांडे का ओवर, उसके बाद इट फॉलोज आफ्टर हसरंगा, सारे ओवर्स बड़े अच्छे थे until the last over of संदीप। एंड मुझे अभी पिछले 2-3 मैचेस से पैटर्न दिख रहा है यार, फाइनली
लॉ ऑफ एवरेजेस कैचिंग अप टू संदीप शर्मा परहैप्स, बिकॉज उसी जिन भी मैचेस में उनकी डेथ से पिटाई हुई है उन मैचेस में उन्होंने स्टार्ट हमेशा अच्छा करा है, ऐसा नहीं कि थ्रू आउट द गेम बहुत बुरे रहे, जैसे ट्रेंट बोल्ट के साथ अभी रिसेंटली हुआ है। इस मैच में भी अंटिल द लास्ट ओवर ही वाज वेरी डिसेंट, लास्ट ओवर में आके पता नहीं क्या हो जाता, हमने फिर वही सेम गलती देखी जो उनसे सुपर ओवर में देखा था कि आपने पूरी फील्ड जो आप हमेशा सेटअप करते हो सारे इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर लेके, जो फील्डर्स होते हैं 5 डीप फील्डर्स, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप कवर्स, साथ ही साथ एक डीप पॉइंट या फिर डीप स्क्वायर लेग, डिपेंडिंग ऑन किस एंगल पे आप बॉलिंग कर रहे हो और लेफ्टी या राइटी या स्ट्राइक पर है तो सारे जो फील्डर्स है सामने मतलब यॉर्कर ही डालोगे। अब उसमें अगर आप स्लोअर बाउंसर्स फेंक रहे हो और बैटर्स को इस टाइम पे देखो बैट इतने भारी है, इतना उसमें माइट है और बैटर्स में भी स्ट्रेंथ इतनी है कि वो स्लोअर बाउंसर को भी रीड कर लिया अगर तो वो बाहर मार सकते हैं। तो बहुत बुरी तरीके से वो वहाँ पे एक्सपोज हो रहे हैं। अगर वो स्लोअर बाउंसर पे जहाँ एक छक्का आता है फिर वो अगली बॉल यॉर्कर ट्राई करते हो, फुल टॉस जाती है हमेशा। हाँ। और ऐसे ही करके वो 3-4 छक्के लगाए, 10 बॉल पे 30 रन बनाए अब्दुल समाद ने, सिंगल हैंडेडली एक गेम जो एलएसजी के फेवर में लेके आए। अवेश खान की लोग बातें कर रहे हैं बट ऑलमोस्ट ऑन पार जो कंट्रीब्यूशन था वो था अब्दुल समाद का। ऑफ कोर्स यार, अगर तुम उसको हटा दोगे तो क्या फायदा बाकी 50 का, कोई फायदा ही नहीं था। सो आई थिंक वहाँ पे संदीप का करना पड़ेगा, ही हैज टू गेट बैक टू द बेसिक्स। इतने अच्छे बॉलर रहे हैं वो, बट थोड़ा सरप्राइजिंग लगा देखकर। खैर सेकंड इनिंग्स पे हम लोग बात करना शुरू करते हैं। यहाँ पे करते हैं बात भाई। 61 फॉर नो लॉस एंड जायसवाल ने तो जो खेला सो खेला। जायसवाल बताओ 23-24 साल की उम्र में जो है वो बड़े भैया बन गए, ओल्ड ही हो गए भैया वो। जायसवाल इज द ओल्ड गाय नाउ। मतलब वैभव सूर्यवंशी पहली बॉल, अगर आप 14 साल, मैं अच्छा बहुत सारे रूमर्स बन रहे हैं कि 14 के नहीं 17 के हैं, जो भी हैं, मैं कह रहा हूँ 17 की भी exactly. पहली बात तो अच्छा इसमें ये भी कॉन्वर्सेशन है कि जो लोग कह रहे हैं कि तुम 17 का भी ले लो क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे लगता है ये तो गलत ही बात है। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा करप्शन चल रहा है नीचे। लेट्स नॉट इवन ट्राई टू नॉर्मलाइज दिस। आपको तारीफ करनी है आप करो, बट मुझे लगता है कि जिन लोगों ने क्रिकेट खेला वही समझ सकते हैं इस चीज़ को। बाकी लोग जिन्होंने क्रिकेट आज तक शायद क्लब लेवल पे भी नहीं खेला होगा, वो बहुत ज़्यादा मॉरल हाई ग्राउंड लेने के चक्कर में सोशल मीडिया पे ना एक वो कि बच्चे को सपोर्ट करना, ये करना है, वो करना है, उसके चलते हुए कहते हैं अरे क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है भाई। एज फ्रॉड तो उस चक्कर में बहुत सारे बच्चों का करियर भी खत्म होता है। हाँ मतलब बट आई थिंक जो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका करियर खत्म हुआ है उनने खुद भी ये चीज़ कर रखी होगी। मतलब क्रिकेट में इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग भाई, एज फ्रॉड करना। क्रिकेट में नहीं, इंडिया में ही इन जनरल, इंडिया में इन जनरल आई थिंक स्पेसिफिकली क्रिकेट में, क्योंकि मतलब अच्छे खासे क्रिकेटर्स जो कि आज के टाइम पे लेजेंड्स हैं उनका भी हम सबको पता है सरकारी नौकरी के लिए भी ऐसी होता है भाई। होता है एग्जैक्टली। तो आई थिंक बहुत नई चीज़ नहीं है। रिगार्डलेस आई थिंक नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम हिम, नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम द सिवियरिटी ऑफ करप्शन, एट द सेम टाइम नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम द गाय हिमसेल्फ। अब उसकी बातें करते हैं। पहली बॉल पे आके छक्का जो मारा है, और वो भी ऐसा नहीं कि स्लॉग था लेग स्टंप के ऊपर से, अपना मिड ऑफ के ऊपर से छक्का मारा है यार। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।